ईरान अमरीका जंगबंदी माहिदे की दस्तावेज एक सफ़े की रह गई। माहिदा बहुत जल्द होने के इम्कानात रोशन। अगले 2 दिन अहम करार। तेल की आलमी कीमतें गिरने लगी। स्टॉक मार्केटों के इंडेक्स ऊपर जाने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए माहिदे में जौहरी अफजूदगी रोकने पर ईरान की रजामंदी और ईरान पर लगी इक्तिसादी पाबंदियां उठाने की अमरीकी रजामंदी शामिल। अमरीका की जानिब से मुंजमद ईरानी फंड्स की बहाली और आबनाए हुर्मुज़ से आज़ादाना तिजारत भी माहिदे का हिस्सा। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के अमरीकी मंसूबे प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का ऐलान सदर ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़ किया। कहा पाकिस्तान और दीगर मुल्कों की दरखास्त पर फैसला किया। एपिक फ्यूरी के खात्मे का ऐलान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने किया। कहा ईरान के खिलाफ मकासद हासिल हो गए, अब अमन के रास्ते को तरजीह देंगे। अगर ईरान माहिदे पर राज़ी हो गया तो आबनाए हुर्मुज़ ईरान समेत सबके लिए खोल दी जाएगी। अमरीकी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी भी खत्म कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान। साथ ही खबरदार भी कर दिया कि अगर ईरान माहिदे पर राज़ी नहीं हुआ तो बड़े हमले किए जाएंगे। ईरान पर हमले पहले से कहीं ज्यादा शिद्दत से शुरू हो जाएंगे। अमरीकी अखबार से भी गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान आमने सामने बैठकर अमन मुज़ाकरात के बारे में सोचना और मुज़ाकरात की तैयारी के लिए इस्लामाबाद जाने की तैयारी करना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। ईरान अमरीकी तजवीज़ का अभी जायजा ले रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि ईरान तजावीज़ का जायजा लेने के बाद पाकिस्तान को अपने मौक़िफ़ से आगाह करेगा। मुज़ाकरात का तसव्वुर तनाज़ा हल करने के लिए हकीकी कोशिश का तकाजा करता है। मुज़ाकरात का मतलब महज बहस व तकरार, डिक्टेशन, धोखादही, ब्लैकमेलिंग या जबर नहीं। नेक नियति ज़रूरी है। दूसरी तरफ ईरानी पासदारान इनक़लाब ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से प्रोजेक्ट फ्रीडम को आर्जी तौर पर रोकने के ऐलान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि अमरीकी खतरे के मुकम्मल खात्मे के बाद ही आबनाए हुर्मुज़ से महफूज राहदारी मुमकिन होगी। नए तरीक़ाकार के साथ आबनाए हुर्मुज़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। खलीज फ़ार्स और बहरा ओमान में मौजूद बहरी जहाज़ों के कप्तानों और मालिकान का ईरानी ज़वाबित के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने में ताउन पर शुक्रिया अदा करते हैं। चीन का अमरीका ईरान मुकम्मल जंगबंदी पर जोर, तनाज़े के दोबारा आगाज़ को नाकाबिले कबूल और मुज़ाकरात के तसलसल को अहम करार दे दिया। फरीकैन पर आबनाए हुर्मुज़ से मामूल की आमदोरफ्त बहाल करने पर भी जोर। चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई का हुसूल ईरान का हक है। चीन ईरान का काबिल एतमाद स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। बीजिंग में ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की चीनी हम मनसब वांग ही से मुलाकात। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि इलाकाई इस्तेहकाम के लिए जामे जंगबंदी नागुज़ीर है। अब्बास अराग़ची ने कहा कि इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए चीन की 4 निकाती तजवीज़ को सराहा। उम्मीद है चीन जंग के बाद एक नए इलाकाई ढांचे के क़याम की हिमायत करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। बातचीत के दौरान कशीदगी में कमी, सिफारतकारी और इलाकाई ताउन जारी रहने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। इससे पहले एक बयान में सऊदी वज़ारत ख़ारजा का खित्ते में हालिया फ़ौजी कशीदगी पर इज़हार तशवीश, फ़रीक़ैन से कशीदगी कम करने और तहम्मुल से काम लेने की अपील। कहा सऊदी अरब पाकिस्तान की सालिसी और सिफारती कोशिशों की हिमायत करता है। ये सूरत हाल ना खित्ते और ना ही दुनिया के मफाद में है। मसले का ऐसा सियासी हल तलाश किया जाए जिससे खित्ते को मज़ीद कशीदगी और अदम इस्तेहकाम से बचाया जा सके। ईरान की क़यादत और अमेरिका की क़यादत का हम सब शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की दावत पर वो यहाँ पर तशरीफ लाए और फिर आरजी जंगबंदी पर मुत्तफिक हुए और सालची के हवाले से पाकिस्तान की उन्होंने दावत कबूल की। मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ये बातचीत देर पा अमन में जल्द बदलेगी और इस खित्ते में अमन कायम होगा और मजीद जाने जाया नहीं होंगी इंशाअल्लाह। खित्ते और दुनिया में अमन के लिए पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया है और कर रहा है। उम्मीद है कि जारी बातचीत देर पा अमन में तब्दील होगी। खित्ते में अमन होगा, मजीद जाने ज़ाया नहीं होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा 1979 के बाद पहली मरतबा ईरान और अमरीका एक साथ बैठे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमन बातचीत में भरपूर किरदार अदा किया। अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। वज़ीर आज़म का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को भी खिराज तहसीन। कहा फील्ड मार्शल ने फरीकैन को एक मेज़ पर बिठाया, उनकी कोशिशें अब भी जारी हैं।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान और दीगर मुल्कों की दरखास्त पर प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। कहा, सदर ट्रंप ने जुर्रतमंदाना क़यादत का मुजाहरा करते हुए बरवक्त प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का ऐलान किया। पाकिस्तान बिलखुसूस सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और दीगर बरादर ममालिक की दरखास्त पर मुस्बत बराख्तिलाना रद्द-ए-अमल दिया। उम्मीद है ये पेशरफ्त एक देरपा मुआहदे की राह हमवार करेगी। पाकिस्तान तनाज़ात के पुरअमन हल, तहम्मुल, मुज़ाकरात और सिफारतकारी की तमाम कोशिशों की हिमायत के लिए पुरअज़्म है। ईरान की मुत्तहिदा अरब अमीरात पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की तरदीद। ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक ईरान की दिफाई कार्रवाई खुसूसी तौर पर सिर्फ अमरीका के खिलाफ थी। ईरान के फौजी तर्जुमान का कहना है कि UAE का बयान झूठ और बेबुनियाद है। इमारात ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर को इसराइल समेत मुख्तलिफ ममालिक की क़यादत के टेलीफोन। ईरान के हमले की मजम्मत। इमाराती हुकाम का दावा है कि मंगल को भी ईरान से मिसाइल और ड्रोन दागे गए। पीर को किए गए हमलों से ऑयल जोन में आग लग गई थी। अमरीका और ईरान के दरमियान जल्द मुआहिदा होने की खबरों से खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल $101 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी WTI की $94 फी बैरल पर ट्रेडिंग जारी। एशियाई और यूरोपीय स्टॉक मार्केटों में तेजी। कोरियन कैस्पी का 6% से जायद इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में 4% से जायद का इजाफा। 100 इंडेक्स 6,962 पॉइंट्स बढ़कर 1,71,704 पॉइंट्स पर बंद हुआ। जर्मनी, बरतानिया और फ्रांस की शेयर मार्केटें भी 2% से जायद बढ़ी। ईरान के ऊपर इसराइल के अटैक्स होते थे और ईरान जाहिर है कि जवाबन वो फिर मिडल ईस्ट में वो भी मुस्लिम ममालिक है वहां अटैक कर रहा था। वो कहते तो थे कि हम जो अमेरिकन बेसिस हैं उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, लेकिन हमने ये बड़ा क्लियर कर दिया। जो फ्री कैंप थे उनको ये जरूर बताया कि प्लीज सऊदी अरेबिया हमारे लिए नो गो एरिया है कि कोई भी उसकी तरफ मैली आंख भी उठा के देखे। और साथ हमने ये भी बावर करवाया कि सऊदी अरेबिया के लिए हमारी जो पाकिस्तानी है वो उसकी जान भी हाजिर है हरमैन शरीफैन की हुर्मत की पासदारी के लिए। ईरान पर इसराइल हमले करता था, जवाब में ईरान मुस्लिम ममालिक पर हमले कर रहा था। वो कहते ये थे कि अमरीकी अड्डे उनका हदफ हैं। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का बैनुल-अक़वामी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने कोशिश की कि ये सब बंद हो। साथ ईरान को ये भी बावर करवाया कि सऊदी अरब के लिए पाकिस्तानियों की जान भी हाजिर है। फरीकैन को बावर कराया कि पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब नो गो एरिया है, कोई उसकी तरफ मैली आंख से ना देखे। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा अहम संग मील है। इसहाक़ डार ने मजीद कहा कि ईरान पर हमला हुआ तो पाकिस्तान ने भरपूर किरदार अदा किया। फरीकैन में सीज़ फायर करवाई। अब कोशिश ये है कि अमरीका और ईरान के दरमियान सीज़ फायर मुस्तकिल जंगबंदी पर ख़त्म हो। उम्मत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की तरजीह है। सऊदी अरब समेत तमाम मुस्लिम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। मार का हक में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सुरखरू किया। पाकिस्तान को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। दहशतगर्दी और उम्मत को तकसीम करने वाले अनासर मुसलमान कहलाने के हकदार नहीं। उलमाए किराम उम्मत में इत्तफाक और इत्तेहाद के लिए अपना किरदार अदा करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बैनुल-अक़वामी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस में उलमाए किराम से अपील। कहा, हालिया बहरान के दौरान पूरी कौम इकट्ठी नजर आई। फ़िरक़े और मसलक से क़तअ नज़र सबने अमन और जंग के खात्मे की बात की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हरमैन शरीफैन के दिफा के आज़म की तजदीद की। फ़लस्तीन और कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दोहराया। कहा, पाकिस्तान मज़लूम कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों को कानूनी हक मिलने तक उनका साथ देता रहेगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिसन रावलपिंडी में अदा कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, विफाकी वज़रा, फौजी अफसरान, अजीज़ व अकारिब और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शहीद को खिराज अकीदत। कहा, पाक फौज भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। हमारे शहदा की अजीम कुर्बानियाँ कौम के आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा है कि दुश्मन मीडिया प्रोपेगेंडे की कोशिश कर रहा है। मकसद बहरी नाकाबंदी के जरिए इक्तिसादी दबाव बढ़ाकर ईरान को अंदर से कमज़ोर करना है ताकि ईरान को हथियार डालने पर मजबूर किया जा सके। ईरानियों को तारीख के इस हसास दौर में दुश्मन के खिलाफ डट कर खड़े रहने का इजहार।
मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में सकाफती तकरीब का अहतमाम। भारत के खिलाफ तारीखी फतह और कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम से मुतालिक दस्तावेजी फिल्में पेश की गईं। मकामी फनकारों की भी शानदार परफॉर्मेंस। कौमी परचम थामे शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। जोश व खरोश दीदनी। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे। और यूएफा चैंपियंस लीग सेमीफाइनल के सेकंड लेग में बुकायो साका का फैसला कुन गोल आर्सेनल ने एटलेटिको मैड्रिड को 1 गोल से शिकस्त दे दी। फातेह टीम ने 20 साल में पहली बार इवेंट के फाइनल तक रसाई हासिल कर ली। दूसरी फाइनलिस्ट टीम का फैसला आज बायरन म्यूनिख और पेरिस सेंट जर्मेन के दरमियान होने वाले सेमीफाइनल में होगा।